हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं प्रमोद सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में। आज आप थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि आज का वीडियो हमारे किसके लिए है। तो आज का वीडियो हमारा क्लास 12 वालों के लिए है, बोर्ड सीबीएसई, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये है पार्ट 6। ऐसे स्टूडेंट्स क्लास 12 सीबीएसई के जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप इस चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 वीडियोस जरूर देखें जो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और कुछ भी डाउट होगा आपको किसी भी पार्ट में, कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक का या कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप जरूर उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि सर हमको ये टॉपिक या ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, ताकि मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा जो कि डाउट सेशन का रहेगा और आपका जो भी डाउट होगा वो मैं पूरी तरीके से क्लियर करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप अभी सभी अपनी स्टडी रूम में होंगे और टेबल चेयर में बैठे होंगे और आपके पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होगी, मैथ्स की पार्ट 1, और अच्छी क्वालिटी की नोटबुक होगी जिसमें आप पूरा प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करेंगे। मेरे जो भी मैं आपको समझाऊंगा या जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, और अच्छी क्वालिटी की पेन होगी आपके पास, और आपके पास ये एक बॉटल होगा पीने का। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि आपको अपनी जगह से नहीं उठना है। जब जितना भी देर का ये वीडियो बने, आपको पूरा पेशेंस के साथ ये पूरा वीडियो देखना है आखिरी तक। और क्या बोलते हैं, इससे क्या होगा कि आपकी सीटिंग हैबिट डेवलप होगी, आपकी लिसनिंग हैबिट डेवलप होगी, आपकी राइटिंग स्किल सुधरेगी, आपका पेशेंस जो होगा हैबिट वो डेवलप होगा, क्लियर है, आपका कंसंट्रेशन डेवलप होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप ये वीडियो पूरा आखिरी तक पूरा पेशेंस के साथ ये वीडियो देखें, और लास्ट में जब वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में फीडबैक देंगे, ताकि मैं अपना टीचिंग स्टाइल और वीडियो क्वालिटी आने वाले वीडियोस में सुधार सकूं, इंप्रूवमेंट कर सकूं। तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा, मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर, मेरा टीचिंग स्टाइल, तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे हमारे YouTube चैनल को। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जब कभी भी हम अपना वीडियो हमारे YouTube चैनल में अपलोड करेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना नोटबुक ओपन कर लीजिए, और जैसा कि ये नोटबुक है, आप टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में डेट लिखिए कि आप ये वीडियो किस दिन, मतलब किस डेट को देख रहे हैं, उस दिन का डेट होना चाहिए। कौन सा दिन देख रहे हैं उसका डे लिखिए, मेंशन करिए, और किस टाइमिंग में आप ये वीडियो देख रहे हैं वो पूरा मेंशन करिए। ये पूरा ऑनेस्टी होना चाहिए आप में, और वीडियो तब तक देखना है जब तक कि ये वीडियो खत्म ना हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब आप क्लास 12 मेंशन करिए पूरे टॉप मोस्ट में, अपने नोटबुक के टॉप मोस्ट में क्लास मेंशन करिए 12, बोर्ड मेंशन करिए सीबीएसई, सब्जेक्ट मेंशन करिए मैथ्स, चैप्टर नंबर मेंशन करिए 2, चैप्टर नेम मेंशन करिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये कौन सा पार्ट का वीडियो है ये मेंशन करिए 6। क्लियर है, इतना कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है आज का वीडियो का, तो वो आप लिखिए। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, ये लिखिए, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिंपलेस्ट फॉर्म, बेस्ड ऑन सिंपलेस्ट फॉर्म, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये हमारा पहला टॉपिक है आज का। तो चलिए इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द expression in simplest form, in simplest form, express the expression in simplest form। तो ये दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स और ये दिया है x अपन a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? चलिए अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो उसके बाद ये क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहां लिखेंगे वी है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है tan इनवर्स ब्रैकेट में x अपन a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। क्लियर हो गया ये? अब उसके बाद यहां पर आप क्या करेंगे, देखिए इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तब x में क्या पुट करते हैं, ये हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो आप, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आपका अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1, अगर ये पूरा वीडियोस आपका अच्छे से क्लियर होगा तभी आपको ये पार्ट 6 वीडियो समझ में आएगा। तो इसके पहले मैं आपको समझाया था कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो उस कंडीशन में x की जगह हम क्या वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो उस कंडीशन में हम x की जगह रखते हैं a sin थीटा। x की जगह क्या रखते हैं, a sin थीटा अपने को रखना है। x की जगह अपन क्या रखेंगे, a sin थीटा रखेंगे। अब इंप्लाइज अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, x बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा होगा, a इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अगला स्टेप में ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू थीटा। इसको आप पलट देंगे, थीटा इधर ले आएंगे तो थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, ये पूरा बॉक्स के अंदर। क्लियर है? कितना आपको समझ में आ गया? चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, नाउ अब क्या होगा, यहां पर tan इनवर्स x की जगह अपने को क्या रखना था, a sin थीटा रखना था। तो यहां पर लिख देंगे x की जगह a sin थीटा, a sin थीटा मैंने रखा यहां पर x की जगह, और नीचे में a प्लस रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको क्लियर हो गया? देखिए यहां पर x की जगह हमको क्या पुट करना था, a sin थीटा। तो देखिए न्यूमरेटर में x है तो मैंने x की जगह क्या रखा है, a sin थीटा रखा है। a प्लस एज इट इज रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ये हो जाएगा a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस, यहां से a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, इन दोनों से a स्क्वायर कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगला स्टेप में ये हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा एज इट इज a प्लस रूट के अंदर a स्क्वायर और 1 माइनस ये वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज होगा, ये वाला ब्रैकेट। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है
कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ऐसा हो जाएगा, क्लियर है। अब उसके बाद ये हो जाएगा tan इनवर्स ये a sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस, अब देखिए रूट के अंदर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद ये हो जाएगा tan इनवर्स a sin थीटा डिवाइडेड बाई, इन दोनों से a और a कॉमन करेंगे, a कॉमन करने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, ये ऐसा ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए न्यूमरेटर में a, डिनोमिनेटर में a यहाँ मल्टीप्लाई है a इंटू साइन थीटा, यहाँ पर a इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में a और a कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अगला स्टेप में क्या होगा, अगला स्टेप में यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स न्यूमरेटर में यहाँ पर ये हो जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब उसके बाद यहाँ पर tan इनवर्स sin थीटा का जो फॉर्मूला होता है, सो sin थीटा का फॉर्मूला होता है हाफ एंगल में 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये याद रखेंगे। sin थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल में होता है, हाफ एंगल में क्या होता है, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और 1 प्लस cos थीटा जो होता है हाफ एंगल में, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, क्लियर है। 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू हाफ एंगल में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। अब अगला स्टेप में ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कैंसिल आउट। अब देखिए न्यूमरेटर में एक cos थीटा बाई 2 है और नीचे में 2 cos थीटा बाई 2 है, क्योंकि नीचे में डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है, मतलब 2 बार है। तो देखिए ये ऊपर से एक cos थीटा बाई 2 और नीचे से एक cos थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको न्यूमरेटर में क्या मिला, sin थीटा बाई 2 और यहाँ पर मिल गया cos थीटा बाई 2, ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 अपन cos थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2। अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा थीटा बाई 2, और इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू थीटा, और ये हो जाएगा 1 बाई 2, और देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आई है, साइन इनवर्स x बाई a, तो ये थीटा की जगह अपन क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x बाई a। सो ये जो क्वेश्चन था tan इनवर्स ब्रैकेट में x अपन a प्लस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो हमारे पास आंसर आ गया हाफ साइन इनवर्स x बाई a, क्लियर है। चलिए इसको एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारा टॉपिक क्या है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमारा आज का पहला टॉपिक क्या है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये देखिए tan इनवर्स क्या दिया है, x अपन a प्लस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। अब देखिए अब क्या करना है, सॉल्यूशन लिख करके सबसे पहले लिखेंगे वी हैव, तो इसको एज इट इज लिख देना आप, tan इनवर्स ब्रैकेट में x अपन a प्लस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसके पहले वीडियोस में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तब वहां पर आपको x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करनी है। तो जब कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, उस कंडीशन में x की जगह आपको रखना है a sin थीटा। ये याद रहेगा आपको कॉन्सेप्ट, ये रूल है, आपको याद हो जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x की जगह मेरे को क्या रखना है,
ए साइन थीटा रखना है। अब अगले स्टेप में इक्वेशन के नेक्स्ट स्टेप में इंप्लाइज लगता है ए राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है साइन थीटा के साथ, इधर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो x बाई ए LHS में जाकर के डिवाइड हो जाएगा, x बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो साइन इनवर्स x बाई ए, अब थीटा उधर रखो और साइन इनवर्स x बाई ए इधर रखो, ये इंप्लाइज में आपको रखना है, इसको मैंने बॉक्स बना दिया। अब नाउ देखिए tan इनवर्स, अब x की जगह मेरे को क्या रखना है, a sin थीटा, a प्लस एज इट इज रूट के अंदर a स्क्वायर एज इट इज माइनस x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स a sin थीटा एज इट इज a प्लस एज इट इज, अब रूट के अंदर a स्क्वायर दोनों से मैंने कॉमन किया, ये a स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा। अगला स्टेप में tan इनवर्स न्यूमरेटर में a sin थीटा है, तो न्यूमरेटर में a sin थीटा एज इट इज a प्लस डिनोमिनेटर में a प्लस है तो a प्लस एज इट इज रूट के अंदर a स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। हमने पढ़ा है इसके पहले कॉन्सेप्ट में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। अब अगला स्टेप में इज इक्वल टू करके tan इनवर्स a sin थीटा न्यूमरेटर में एज इट इज a प्लस एज इट इज, अब देखिए रूट के अंदर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर का, अगर a स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो a आएगा, cos स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है बाहर आएगा तो क्या होगा cos थीटा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए डिनोमिनेटर में a और a कॉमन है, a कॉमन किया, न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा a sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर a जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस यहाँ पर cos थीटा एज इट इज। अब ये न्यूमरेटर में a डिनोमिनेटर में a, क्योंकि a इनटू sin थीटा यहाँ पर a इनटू 1 प्लस cos थीटा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स न्यूमरेटर में sin थीटा अपन डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। अब sin थीटा की वैल्यू क्या होती है हाफ एंगल में 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 होती है, और 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू हाफ एंगल में होती है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सब हमने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। 11th में एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें ये सब फॉर्मूला दिया हुआ है कि sin थीटा को हाफ एंगल में कैसे लिखते हैं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और 1 प्लस cos थीटा को हाफ एंगल में कैसे लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है। सो देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, ऊपर में एक cos थीटा बाई 2 है, नीचे में 2 बार cos थीटा बाई 2 यूज हुआ है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर से एक cos थीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर से एक cos थीटा बाई 2 कैंसिल आउट, तो न्यूमरेटर में क्या बचा sin थीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर में क्या बचा cos थीटा बाई 2। sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 क्या होता है tan थीटा बाई 2, और यहाँ पर tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 क्या आएगा थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का मतलब हाफ इनटू थीटा, हाफ एज इट इज, और थीटा की वैल्यू क्या थी यहाँ पर sin इनवर्स x बाई a। क्लियर हो गया। सो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आया सिंपलेस्ट फॉर्म में वो क्या आया हाफ sin इनवर्स x बाई a आया। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बार देख लीजिए, एक बार देख लो, फिर उसके बाद अपन सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। एक बार देख लीजिए, समझ में आ गया। ये कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपको तो आप जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि प्रमोद सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए ये समझ में आ गया, आप इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन में अब आपको एक्सप्लेन करूंगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है राइट इन simplest form, write in simplest form, write in simplest form। तो क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपन a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, और कंडीशन दिया है कॉमा कि a पॉजिटिव होना चाहिए और जो x की वैल्यू है वो -a/√3 हो सकता है या उसके बड़ा हो सकता है, या फिर a/√3 हो सकता है, या फिर x जो है a/√3 से छोटा हो सकता है। क्लियर है? तो चलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब मैं इसका तरीका बता दे रहा हूं कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आप सॉल्यूशन लिख लीजिए ऐसा। अब देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं कि क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है, वी हैव tan इनवर्स 3x a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपन a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर है। अब देखिए यहां पर आपके पास ना x की वैल्यू क्या रखनी है, x की वैल्यू क्या रखनी है, आपके पास जो है ना कितने ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आप यहां पर x इज इक्वल टू a साइन थीटा रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन x इज इक्वल टू a cos थीटा रख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन x इज इक्वल टू a tan थीटा रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन x इज इक्वल टू a कोसेक थीटा रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन x इज इक्वल टू a सेक थीटा रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन x इज इक्वल टू a cot थीटा रख सकते हैं। तो देखिए अब आपको ना चॉइस करना है कि क्वेश्चन में अब आपको चॉइस करना रहेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हम x की जगह a sin थीटा रखें, कि x की जगह a cos थीटा रखें, कि x की जगह a tan थीटा रखें, कि x की जगह a cosec थीटा रखें, कि x की जगह a sec थीटा रखें, कि x की जगह a cot थीटा रखें। अब देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, क्योंकि देखिए यहां पर tan इनवर्स है, मींस ये जो एक्सप्रेशन आनी चाहिए ये tan के फॉर्म में आनी चाहिए। ओके, अगर tan इनवर्स यूज हुआ है तो ये एक्सप्रेशन tan समथिंग में आना चाहिए, tan के फॉर्म में आना चाहिए। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, a tan थीटा रखना पड़ेगा। समझ में आ गया लॉजिक क्या है? तो चलिए तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे पुट, अब समझ में आ गया कि x इज इक्वल टू a tan थीटा क्यों रखना है। तो यहां पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा इंप्लाइज a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x बाई a, सो x बाई a इज इक्वल टू क्या होगा tan थीटा। अगला इस स्टेप में ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बाई a इज इक्वल टू थीटा। इसको आप पलट दोगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a होगा। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए अब उसके बाद क्या कर सकते हैं अपन, अब यहां पर मैं यहां कॉलम बना लिया। अब मैं यहां लिखूंगा नाउ करके नाउ कॉमा। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नाउ करके हम क्या लिखेंगे, tan
3 as it is, 3 as it is, a स्क्वायर as it is, x की जगह मेरे को रखना है a tan थीटा। तो यहां पर मैं लिख दूंगा a tan थीटा रख दिया, माइनस देखिए x क्यूब बोल रहा है, तो देखिए x क्यूब क्या हो जाएगा, x की जगह अगर a tan थीटा है तो x क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा। अब उसके बाद डिनोमिनेटर में a क्यूब एज इट इज माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा पूरा ब्रैकेट के अंदर। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? तो 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया, x की जगह a tan थीटा रख दिया। समझ में आ गया? अब अगला स्टेप में यहां पर मैं लिखूंगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए न्यूमरेटर में a क्यूब और a क्यूब है तो इसको हम कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा अगला स्टेप में tan इनवर्स a क्यूब और a क्यूब कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पर भी आप देखिए a क्यूब और a क्यूब नीचे में कॉमन है, तो यहाँ पर a क्यूब हो जाएगा, नीचे में यहाँ पर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए न्यूमरेटर में a क्यूब, डिनोमिनेटर में a क्यूब कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ पर a क्यूब इंटू है, यहाँ भी a क्यूब इंटू है, तो a क्यूब और a क्यूब कैंसिल आउट। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ऐसा हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्या अपने पास आया आंसर, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आया। अब आप अगेन क्लास 11 का कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़ा है कि ये जो फॉर्मूला आ रहा है, क्या फॉर्मूला आ रहा है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एज इट इज, तो tan इनवर्स एज इट इज और 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा लिख सकते हैं। अगला स्टेप में tan इनवर्स tan 3 थीटा, ये हो जाएगा 3 थीटा और 3 थीटा की जगह, यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, tan इनवर्स x बाई ए है, तो थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x बाई ए, इट इज द फाइनल आंसर। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन बोला था राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, किसका सिंपलेस्ट फॉर्म, tan इनवर्स ब्रैकेट में 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म अपने को फाइंड आउट करना था। कंडीशन क्या दिया है कि a पॉजिटिव होना चाहिए और कंडीशंस क्या दिया है कि ये x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू मिनिमम माइनस a बाई रूट 3 हो सकता है या उससे बड़ी और मैक्सिमम a बाई रूट 3 हो सकता है x की वैल्यू या उससे छोटी। क्लियर है? अब देखिए इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना और क्या लिखना, v है, तो ये कैसा है, tan इनवर्स क्या दिया हुआ है, 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर,
अब अपने को पुट x इक्वल टू a tan थीटा रखना है, तो मैंने बताया कि आप x की जगह a tan थीटा क्यों पुट कर रहे हैं, क्या रीजन है, तो उसका मैंने अभी एक्सप्लेनेशन बता दिया कि हम x की जगह a tan थीटा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन आना चाहिए ये tan थीटा के फॉर्म में आना चाहिए। मैं आपको पहले बता दिया हूं, अगर tan इनवर्स है तो ब्रैकेट में tan का एक्सप्रेशन आना चाहिए, अगर ये sin इनवर्स होता तो यहाँ पर sin का एक्सप्रेशन आता, यहाँ पर अगर cos इनवर्स होता तो यहाँ पर cos का एक्सप्रेशन आता, यहाँ cot इनवर्स होता तो cot का एक्सप्रेशन आता, कोसेक इनवर्स होता तो कोसेक का एक्सप्रेशन आता, सेक इनवर्स होता तो सेक का एक्सप्रेशन आता। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर tan इनवर्स है तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये tan के फॉर्म में आना चाहिए, इसीलिए हमने x की जगह a tan थीटा रखा है। और उसके बाद अगला स्टेप में a इधर जाकर के लेफ्ट हैंड साइड में जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो अपने को क्या मिलेगा, x by a इज इक्वल टू tan थीटा। इंप्लाइज हमेशा इक्वेशन के सेकेंड स्टेप से लगता है। उसके बाद ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू x by a, तो थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स x by a। अब इसको पलट दो, थीटा इधर, ये हो जाएगा tan इनवर्स x by a। ये पूरा इंप्लाइज चलते रहेगा लास्ट स्टेप तक, इसको बॉक्स बना देना है। क्लियर? बॉक्स के अंदर लिख देंगे। अब नाउ कॉमा करके ये जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में हमने x की जगह a tan थीटा रखा, तो tan इनवर्स क्या हो गया 3a स्क्वायर, x की जगह a tan थीटा माइनस x क्यूब की जगह a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय ये a क्यूब एज इट इज माइनस 3a x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद क्या हो गया, ये हो जाएगा अगला स्टेप में tan इनवर्स, ये हो जाएगा a क्यूब 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a क्यूब एज इट इज माइनस ये हो जाएगा 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अब a क्यूब और a क्यूब कॉमन बचा क्या भाई, tan इनवर्स एज इट इज लिखना है ना, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। नीचे से डिनोमिनेटर से a क्यूब फिर अगेन आपने कॉमन किया, यहाँ बचा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज होगा, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में a क्यूब इनटू है, डिनोमिनेटर में a क्यूब इनटू है, a क्यूब और a क्यूब कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बचा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आया tan इनवर्स। अब ये हमने क्लास 11 में पढ़ा है कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो देखिए अब tan इनवर्स tan 3 थीटा क्या हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा, 3 एज इट इज, और थीटा की जगह मैंने tan इनवर्स x by a रख दिया, तो अपने पास फाइनल आंसर क्या आया, 3 tan इनवर्स x by a। सो इस क्वेश्चन का जो फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म था वो क्या आया, 3 tan इनवर्स x by a। तो समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? चलिए अब इसको रब कर दिया जाए, इसको अब रब कर देते हैं, इसको अब रब कर दें, समझ में आ गया? चलिए इसको अब रब कर देता हूं मैं। चलिए अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट, तो लिखिए अगला कॉन्सेप्ट हमारा है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रूविंग ऑब्लिक शोइंग the given result। ठीक है, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रूविंग या शोइंग द गिवन रिजल्ट।
क्लियर हो गया ये। अब उसके बाद इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन किया जाए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूव दैट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ब्रैकेट में x/2 प्लस रूट के अंदर 3 माइनस 3x² 2 इज इक्वल टू π/3। ये हमें प्रूव करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रूविंग या शोइंग द गिवन रिजल्ट। तो उस पर बेस्ड हमारा पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ऑफ cos इनवर्स के बाद जो ब्रैकेट में है x/2 प्लस रूट के अंदर 3 माइनस 3x²/2 और ये इसके बराबर होना चाहिए π/3 के बराबर होना चाहिए। क्लियर है। तो चलिए अब इसका मैं सॉल्व करने का तरीका बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है। तो यहां लिखेंगे आप cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स, यहां पर लिख देंगे x/2 प्लस रूट के अंदर 3 माइनस 3x²/2 ये ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू ये हो जाएगा π/3। ये हमको प्रूव करना है। अब यहां पर लिखेंगे प्रूफ, यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे प्रूफ। अब उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स, यहां पर दिया है ब्रैकेट में x/2 रूट के अंदर 3 माइनस 3x²/2 ये हमको दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है LHS में। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। तो देखिए यहां पर अपन क्या करते हैं, ये जो cos इनवर्स x है ना उसको हम मान लेते हैं अल्फा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट cos इनवर्स x को मान लेंगे अल्फा। क्या मान लेंगे, cos इनवर्स x को अल्फा मान लेंगे। तो इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos अल्फा हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos अल्फा होगा। समझ में आ गया। तो अब लिखना यहां पर नाउ कॉमा वी विल गेट। अब हमें क्या मिलेगा, अगर मैं cos इनवर्स x को अल्फा मानूंगा तो अब x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, cos अल्फा। तो नाउ वी विल गेट, अब हमको क्या मिलेगा, यहां पर cos इनवर्स x की जगह हम क्या लिखेंगे, अल्फा लिख देंगे यहां पर अल्फा प्लस cos इनवर्स, यहां पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर x की जगह अपने को क्या लिखना पड़ेगा, cos अल्फा लिखना पड़ेगा। सो cos अल्फा/2 प्लस यहां पर रूट के अंदर 3 माइनस 3 और x²। तो यहां पर x² क्या हो जाएगा, cos² अल्फा होगा। तो यहां पर मैं लिख दिया cos² अल्फा और बाई यहां पर 2 और ये कर्ली ब्रैकेट। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद इज इक्वल टू ये हो जाएगा अल्फा प्लस cos इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू cos अल्फा, cos अल्फा/2 को लिख सकता हूं मैं 1/2 इंटू cos अल्फा प्लस न्यूमरेटर में देखिए यहां से दोनों से 3 कॉमन करिए, 3 कॉमन करने के बाद अपने को क्या मिला, 1 माइनस cos² अल्फा मिला और बाई 2 कर्ली ब्रैकेट बंद। अब उसके बाद अगला स्टेप में अल्फा प्लस cos इनवर्स 1/2 इंटू cos अल्फा एज इट इज, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस cos² अल्फा होता है sin² अल्फा और बाई 2 कर्ली ब्रैकेट बंद। उसके बाद अगला स्टेप ये हो जाएगा अल्फा प्लस cos इनवर्स 1/2 इंटू cos अल्फा प्लस, अब देखिए अब रूट के अंदर 3 इंटू sin² अल्फा है। तो इसको अगर हम बाहर निकालें तो यहां पर क्या आएगा, √3
साइन अल्फा और बाई 2, ये करली ब्रैकेट। अब देखिए रूट के अंदर 3 साइन स्क्वायर अल्फा है, तो रूट 3 बाहर आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा रूट के अंदर है, जब वो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। अब अगला स्टेप में इज इक्वल टू करके अल्फा प्लस कॉस इनवर्स 1/2 को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 3। ओके, कॉस पाई बाई 3 मतलब पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना होता है, हाफ, तो हाफ को लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 3, कॉस अल्फा एज इट इज, रूट 3/2 को लिख सकते हैं हम साइन पाई बाई 3, क्योंकि साइन 60 डिग्री रूट 3/2 होता है, और ये साइन अल्फा एज इट इज। अब देखिए यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है, कॉस पाई बाई 3 कॉस अल्फा प्लस साइन पाई बाई 3 साइन अल्फा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 11th में, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये आपका फॉर्मूला बनता है कॉस ए माइनस बी का। ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए यहां पर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, देखिए कॉस पाई बाई 3 कॉस अल्फा प्लस साइन पाई बाई 3 साइन अल्फा, तो ये उस फॉर्मूला में फिट हो रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो उसका क्या फॉर्मूला हो गया, कॉस ए माइनस बी। तो अगला स्टेप में यहां पर इज इक्वल टू करके अल्फा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी दैट इज पाई बाई 3 माइनस अल्फा। अब मैं आपको बोला था कॉस इनवर्स के साथ कॉस का टर्म आना चाहिए। अगर देखिए तो कॉस इनवर्स, तो यहां पर ये जो टर्म आएगा ये कॉस के टर्म में आना चाहिए। देखिए आ गया कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाई 3 माइनस अल्फा। तो अगला स्टेप में हो जाएगा अल्फा प्लस कॉस इनवर्स कॉस ब्रैकेट में पाई बाई 3 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस अल्फा, अल्फा और माइनस अल्फा कैंसिल, ये आ गया पाई बाई 3। हमको आरएचएस में क्या प्रूव करना था, पाई बाई 3, तो यहां लिख देंगे इज इक्वल टू आरएचएस, और लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव। लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव। लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव। चलिए एक बार वापस क्वेश्चन क्या था समझ लेते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका एक बार वापस में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो हमारा जो टॉपिक है, क्या टॉपिक है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रूविंग या शोइंग द गिवन रिजल्ट। तो हमको क्या प्रूव करना था, प्रूव दैट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x/2 प्लस रूट ओवर 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 3, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो मैं बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना, क्योंकि देखिए आपका जितना प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा, अच्छी हैंडराइटिंग होगी, अच्छी स्पीड होगी, लिखने का तरीका जितना जबरदस्त होगा, बोर्ड में आपको मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे। क्लियर है? तो चलिए टू प्रूव, यहां टू प्रूव लिखना, ये हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ब्रैकेट में x/2 प्लस रूट ओवर 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू पाई बाई 3। ये टू प्रूव लिखना है। अब उसके बाद प्रूफ, टू प्रूव लिख दिए, अब उसके बाद लिखना है प्रूफ। तो प्रूफ में क्या लिखोगे, सबसे पहले LHS, तो LHS में क्या लिखोगे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ब्रैकेट में x/2 प्लस रूट के अंदर 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2, ये कर्ली ब्रैकेट बंद। अब आपको क्या दिमाग लगाना है कि ये जो टर्म आना चाहिए, ये जो एक्सप्रेशन आना चाहिए x/2 प्लस रूट ओवर 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2, ये cos के टर्म में आना चाहिए, क्योंकि यहां पर cos इनवर्स है, यहां पर क्या दिया है, cos इनवर्स। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है ये cos के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट cos इनवर्स x को मान लेंगे अल्फा। ठीक है, cos इनवर्स x को क्या मान लेंगे अपन, अल्फा मान लेंगे। तो यहां से अपने को x इज इक्वल टू
कॉस इनवर्स एक्स अल्फा है तो अगला स्टेप में x इक्वल टू कॉस अल्फा हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। नाउ कॉमा करके वी विल गेट लिखेंगे, यहां पर कॉस इनवर्स x की जगह अपने को अल्फा मिल जाएगा प्लस एज इट इज यहां पर कॉस इनवर्स एज इट इज, अब यहां पर करली ब्रैकेट एज इट इज लिखा, करली ब्रैकेट के अंदर x की जगह cos अल्फा बाई 2 प्लस रूट ओवर 3 माइनस 3x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 cos स्क्वायर अल्फा और बाई 2। इतना समझ में आ गया। अब अल्फा प्लस cos इनवर्स ब्रैकेट में cos अल्फा बाई 2 को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, 1 बाई 2 इंटू कॉस अल्फा लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस इन दोनों से आप 3 कॉमन कर लिए, रूट के अंदर 3 कॉमन कर लिए, बचा क्या यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बचा बाई 2 करली ब्रैकेट 1। अब अगला स्टेप में अल्फा प्लस कॉस इनवर्स एज इट इज करली ब्रैकेट के अंदर हाफ इंटू कॉस अल्फा एज इट इज प्लस 3 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है साइन स्क्वायर अल्फा और बाई 2 एज इट इज मैंने लिख दिया। अब अगेन अल्फा प्लस कॉस इनवर्स करली ब्रैकेट के अंदर 1 बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, अब रूट के अंदर 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा है तो जब वो उसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा रूट 3 और ये साइन स्क्वायर अल्फा है तो ये ओनली साइन अल्फा बचेगा और बाई 2। अब देखिए 1 बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 मींस cos 60 डिग्री, पाई बाई 3 रेडियन होता है, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री होता है। सो cos पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो इसीलिए हाफ की जगह मैंने cos पाई बाई 3 रखा, cos अल्फा एज इट इज रूट 3 बाई 2 को मैंने लिखा sin पाई बाई 3 क्योंकि sin 60 डिग्री भी रूट 3 बाई 2 होता है इनटू sin अल्फा। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है cos पाई बाई 3 cos अल्फा प्लस sin पाई बाई 3 sin अल्फा, ये इस फॉर्मूला में फिट हो रहा है जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में। क्या पढ़ा था cos a cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b होता है, ये हमने पढ़ा है। तो यहां पर ये cos पाई बाई 3 cos अल्फा प्लस sin पाई बाई 3 sin अल्फा, इसको मैं लिख सकता हूं cos पाई बाई 3 माइनस अल्फा लिख सकता हूं उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहां पर देखिए अब अगला टर्म में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस cos इनवर्स, अभी आ गया cos का टर्म आ गया। मैंने क्या बोला था cos इनवर्स के बाद cos इनवर्स में हमेशा cos का टर्म आना चाहिए, तो देखिए आ गया। तो अल्फा प्लस cos इनवर्स cos पाई बाई 3 माइनस अल्फा क्या होगा, अगला स्टेप में अल्फा प्लस ये हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस अल्फा और अल्फा और माइनस अल्फा कैंसिल, अपने को मिल गया पाई बाई 3। हमें क्या प्रूव करना था आरएचएस में पाई बाई 3, तो इसके नीचे में आरएचएस लिखना और लास्ट में लिखना हेंस प्रूव। तो ये समझ में आया किस तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसको प्रॉपर तरीके से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और वीडियो खत्म होने के बाद जब कभी भी आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो इस क्वेश्चंस को जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसको आप बिना देखे आप इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे विद टाइम बाउंडेशन, मींस ये क्वेश्चन कितने मिनट में आपको सॉल्व करना है ये नोट डाउन करना है आपको कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे कितना समय लग रहा है। तो हर क्वेश्चन आपको टाइम के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए इसको अब रब कर दिया जाए, इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप नोट डाउन करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है प्रूव दैट कॉट इनवर्स ब्रैकेट में दिया है रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई
रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स, एक ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x बाई 2 प्रूव करना है, कॉमा, और x बिलोंग्स टू बोल रहा है आपका 0 to पाई बाई 4 इस इंटरवल में होना चाहिए, 0 to पाई बाई 4 इस इंटरवल में होना चाहिए x की वैल्यू। चलिए अब इसको सॉल्व करने का तरीका बता दे रहा हूं मैं। तो यहां पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां आप लिखेंगे सॉल्यूशन, अब लिखेंगे टू प्रूव। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है। तो देखिए हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कॉट इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स। ये हमें प्रूव करना है किसके बराबर, x बाई 2 के बराबर। क्लियर है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए अब हम क्या लिखेंगे टू प्रूव के बाद, अब हम लिखेंगे प्रूफ। टू प्रूव के बाद हम क्या लिखते हैं, प्रूफ लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, टू प्रूव के बाद प्रूफ लिखेंगे। तो प्रूफ, टू प्रूव लिख लिए। अब प्रूफ में LHS, तो देखिए LHS में हमारे पास क्या है, कॉट इनवर्स, ये है रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट के अंदर ये है 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई रूट के अंदर ये क्या है 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट के अंदर क्या है 1 माइनस साइन एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना समझ में आ गया LHS। अब उसके बाद क्या करना है, इज इक्वल टू करके अब आप यहां लिखेंगे कॉट इनवर्स। अब देखिए क्लास 11 का कॉन्सेप्ट, तो देखिए क्या होता है 1 प्लस साइन एक्स जो होता है ये होता है क्लास 11 में पढ़ा है हमने cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस साइन एक्स प्लस एज इट इज। अब रूट के अंदर फिर क्लास 11 का कॉन्सेप्ट 1 माइनस साइन एक्स होता है, ये होता है cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 इस पूरे का स्क्वायर। क्लियर है, मतलब 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 इस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, फिर अगेन वही यहां पर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स को कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 इस पूरे का स्क्वायर माइनस रूट के अंदर ये हो जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 इस पूरे का स्क्वायर। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, और ये आपका ब्रैकेट इधर क्लोज हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब अगला स्टेप कॉट इनवर्स। अब cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 स्क्वायर में है और रूट में लगा है, तो जब ये बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 आएगा। फिर उसके बाद प्लस रूट के अंदर cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 पूरे का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, जब रूट के बाहर आएगा तो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 आएगा। माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 पूरे का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा
cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। क्लियर है? और ये ब्रैकेट क्लोज। अब अगला स्टेप में कॉट इनवर्स, ये देखिए माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कैंसिल आउट, प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू कैंसिल आउट, cos x बाई टू प्लस cos x बाई टू, ये हो जाएगा 2 cos x बाई टू। अब अगला स्टेप में cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस cos x बाई टू माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस साइन x बाई टू, ये ब्रैकेट क्लोज। अब प्लस cos x बाई टू माइनस cos x बाई टू कैंसिल, तो यहां पर अपने पास आ गया cot इनवर्स, ये हो गया 2 cos x बाई टू अपन sin x बाई टू, sin x बाई टू दो बार, तो 2 sin x बाई टू, 2 और 2 कैंसिल, ये हो गया cot इनवर्स cos x बाई टू sin x बाई टू, ये होता है cot x बाई टू। अब देखिए cot इनवर्स cot x बाई टू, मैंने क्या बोला था, अगर ये cot इनवर्स है तो ये अंदर का जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो cot के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए cot इनवर्स cot x बाई टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बाई टू, और हमें क्या प्रूव करना था, x बाई टू प्रूव करना था। तो यहाँ पर इज इक्वल टू RHS, और लास्ट स्टेप में यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैंस प्रूफ लिखेंगे। क्लियर है? हैंस प्रूफ। तो चलिए एक बार वापस क्वेश्चन को समझ लिया जाए, क्या बोला था। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, प्रूव दैट, क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट कॉट इनवर्स ब्रैकेट में रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये होना चाहिए x बाई टू, जहां पर x बिलोंग कर रहा है 0, पाई बाई 4, मतलब ये ओपन इंटरवल में है, मतलब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, x की वैल्यू पाई बाई 4 नहीं हो सकती, उसके बीच में हो सकती है। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करना है, तो पहले अपन लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव। तो देखिए टू प्रूव में क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में कॉट इनवर्स, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में न्यूमरेटर में लिखेंगे रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब हम लिखेंगे प्रूफ, तो एलएचएस में क्या लिख दिया मैं, कॉट इनवर्स क्लोज ब्रैकेट में न्यूमरेटर में लिखा रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर है? अब देखिए अगला स्टेप में इज इक्वल टू करके हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू होती है cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू द होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू होती है cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू द होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, 1 प्लस साइन एक्स की जगह cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर लिखा, 1 माइनस साइन एक्स की जगह cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखा, रूट एज इट इज। अब डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स की जगह cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू द होल स्क्वायर रूट एज इट इज, फिर माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू द होल स्क्वायर होगी। अब देखिए अब कॉट इनवर्स, अगला स्टेप में कॉट इनवर्स रूट में है और स्क्वायर में है, तो ये आ जाएगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस रूट के अंदर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रूट के अंदर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यहाँ माइनस साइन है तो याद रखना माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट साइन यूज होती है, तो माइनस के बाद हमेशा मैंने ब्रैकेट लगाया है, रूट के अंदर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब देखिए कॉट इनवर्स एज इट इज न्यूमरेटर में माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कैंसिल, cos x बाई टू प्लस cos x बाई टू, ये हो जाएगा 2 cos x बाई टू। क्लियर है? अब डिनोमिनेटर में cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू एज इट इज, अब माइनस साइन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस इंटू प्लस माइनस cos x बाई टू माइनस इंटू माइनस प्लस साइन x बाई टू, तो ये cos x बाई टू माइनस cos x बाई टू कैंसिल आउट, साइन x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, ये हो जाएगा
2 sin x by 2, तो न्यूमरेटर में 2 cos x by 2, डिनोमिनेटर में 2 sin x by 2, 2 और 2 कैंसिल, cos x by 2 और sin x by 2, सो cos x by 2 by sin x by 2 क्या होता है, cot x by 2 होता है। मैंने बोला था cot इनवर्स के साथ cot आना चाहिए, cot इनवर्स के साथ cot आना चाहिए, तो cot x by 2 आया। अब अगला स्टेप पे cot इनवर्स cot x by 2 क्या होता है, x by 2, हमको प्रूव क्या करना था, x by 2 प्रूव करना था, तो x by 2 आ गया इज इक्वल टू RHS लिखे, और यहां पर लिख दिया मैं हैंस प्रूव, यहां पर मैंने क्या लिखा, हैंस प्रूव। समझ में आ गया? चलिए तो इसको अब रब कर दिया जाए, इसको अब मैं रब कर दूं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको रब कर देते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिए आप लोग, इसी क्वेश्चन पर बेस्ड था, एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट नोट करके लिखिए, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट करके लिखिए, व्हेन x belongs to क्लोज इंटरवल 0 to pi by 2, मतलब जब x फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब इस तरीके से कैपिटल X 0, कैपिटल X डेज, कैपिटल Y 0, कैपिटल Y डेज, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब x जो होगा क्लोज इंटरवल 0 to pi by 2, मतलब जब x फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो उस कंडीशन में रूट के अंदर cos x by 2 माइनस sin x by 2 द होल स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो आती है cos x by 2 माइनस sin x by 2। क्लियर हो गया ये? अब उसके बाद when x belongs to second quadrant, मतलब pi by 2 to pi, pi by 2 to pi का मतलब ये इंटरवल हुआ, pi by 2 to pi मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ। तो उस कंडीशन में जब x इस इंटरवल में बिलोंग करेगा तो रूट ओवर cos x by 2 माइनस sin x by 2, इस पूरे का जो स्क्वायर होता है ये होता है माइनस ब्रैकेट में cos x by 2 माइनस sin x by 2। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्या है इंपॉर्टेंट नोट, जब x फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जब x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी, तो उस कंडीशन में रूट ओवर cos x by 2 माइनस sin x by 2 द होल स्क्वायर की वैल्यू cos x by 2 माइनस sin x by 2 होती है। और जब x सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, जब x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, मींस पाई बाय 2 हो सकती है, पाई बाय 2 से बड़ी, या पाई हो सकता है पाई से छोटी, तो उस कंडीशन में रूट ओवर cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है माइनस ब्रैकेट के अंदर cos x by 2 माइनस sin x by 2। क्लियर है? तो ये जो था मेरे को इसलिए बताना पड़ा क्योंकि इसके पहले जो मैं क्वेश्चन कराया था उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिए, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे, अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे फिर हम लोग। चलिए नोट डाउन कर लिए आप लोग प्यारे बच्चों। चलिए इसको अब मैं रब कर देता हूं, इसको अब रब कर दिया जाए। चलिए अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट, तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा बेस्ड है, यहां आप लिखेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x।
हमारा अगला कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, चलिए अब इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1, कॉमा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब इसका सॉल्यूशन, तो देखिए सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, साइन ऑफ ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1 है। अब ये इक्वेशन है, तो अगला स्टेप में क्या होता है, इक्वेशन के नेक्स्ट स्टेप में इंप्लाइज का साइन लगता है। अब देखिए आप बताइए, साइन यहां पर जो है, साइन के साथ जो भी यूज होगा, ये पूरे एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा एंगल। तो साइन थीटा 1 है, तो आप बताइए ये पूरा थीटा मान लेते हैं इसको, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं। तो साइन थीटा 1, तो मतलब साइन कितना रेडियन 1 होता है, तो साइन π/2 रेडियन 1 होता है। तो इसका मतलब क्या होगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में ये होगा कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x जो होगा वो π/2 रेडियन के बराबर होगा। क्यों π/2 रेडियन के बराबर होगा, क्योंकि साइन इनवर्स 1/5, क्योंकि इसलिए π/2 के बराबर होगा इसकी वैल्यू, क्योंकि साइन π/2 1 होती है। तो इसका मतलब साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x किसके बराबर होगी, π/2 के बराबर होगी। चलिए अगला स्टेप ये हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू, अब अपने को पता है कि π/2 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 को लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x लिख सकते हैं। क्लियर है, ये हमने पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है कि π/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होती है। और यहाँ पर कंडीशंस क्या होता है कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, ये आपकी x की क्या है, डोमेन है कि x क्या क्या होगा, -1 to 1 क्लोज इंटरवल के बीच में ये x लाई करेगा, मतलब x मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम वैल्यू 1, और इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यूज होगी x की, मतलब -1 और 1 के बीच जितने भी वैल्यूज आएंगे वो सभी वैल्यू x की हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर 1/5 जो है, 1/5 वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो इसीलिए π/2 को हमने क्या लिखा, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x लिखा। अब cos इनवर्स x दोनों साइड है, LHS के साइड भी RHS के साइड भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इंप्लाइज क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखेंगे। बाई कंपैरिजन देखो, साइन इनवर्स के साथ यहाँ 1/5 है, साइन इनवर्स के साथ यहाँ x है, तो बाई कंपैरिजन 1/5 इज इक्वल टू x। लास्ट स्टेप में x इधर होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, कांस्टेंट हमेशा राइट हैंड साइड। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/5 आया। और लास्ट में डायलॉग कैसे लिखेंगे, हेंस कॉमा द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 1/5, ये बॉक्स के अंदर, हेंस कॉमा द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 1/5। समझ में आ गया, ये क्लियर है, कोई दिक्कत, एक बार देख लो क्वेश्चन क्या था, टॉपिक क्या है हमारा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन क्या था, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1, कॉमा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
ये हमारा क्वेश्चन है और ये उसका सॉल्व करने का पैटर्न है। एक बार देख लो, क्या नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि प्रमोद सर ये हमको नहीं समझ में आया, ताकि मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर सकूं, एक अलग से वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स है सभी को आपको शेयर करना है प्रमोद सर के साथ, मैं पूरा प्रॉब्लम्स आपका सॉल्व करूंगा। क्लियर है बेटा? चलिए, ये समझ में आ गया, इसको रब कर दिया जाए, इसको रब कर दूं अब मैं, चलिए इसको रब कर देते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 बोला है सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करना है और इक्वेशन क्या दिया हुआ है? दिया है cos ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है साइन ऑफ cot इनवर्स 3/4। तो cos ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन ऑफ cot इनवर्स 3/4 ये दिया है। अब इसका सॉल्व करने का तरीका, सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे? वी है, हमारे पास क्या है? cos ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये दिया है साइन ऑफ cot इनवर्स 3/4। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लास 10th का है। क्लास 10th में हमारा एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उस पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। क्या होता है, यहां आप लिखना we know that, आप यहां लिखना अगर if cos थीटा इज इक्वल टू साइन फाई होता है, यहां पर थीटा एंगल है, फाई एंगल है, तो if cos थीटा इज इक्वल टू साइन फाई देन इंप्लाइज ये होता है थीटा प्लस फाई π/2 के बराबर। क्या होता है? थीटा जो होता है, मतलब ये देखिए अगर cos थीटा इज इक्वल टू साइन फाई है तो यहां पर थीटा प्लस फाई π/2 के बराबर होता है। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में हियर जो थीटा है, थीटा वो दिया है tan इनवर्स x। देखिए cos थीटा, तो ये थीटा हो गया, तो थीटा कितना दिया है? tan इनवर्स x। और जो फाई है, देखिए यहां पर साइन फाई, तो जो फाई है वो दिया है cot इनवर्स 3/4। समझ में आ गया? तो नाउ वी विल गेट लिखना, नाउ वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा? नाउ अब हमें क्या मिलेगा? नाउ वी विल गेट, अब थीटा की जगह मैं लिख दूंगा tan इनवर्स x, तो यहां पर मैं लिख दूंगा tan इनवर्स x प्लस यहां पर फाई की जगह मैं लिख दूंगा cot इनवर्स 3/4। तो cot इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। क्लियर है? ये π/2। अगला स्टेप इंप्लाइज करके ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू, अब देखिए π/2 को हम लिख सकते हैं, π/2 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? π/2 को tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये फॉर्मूला होता है। π/2 का क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। अब देखिए LHS में tan इनवर्स x है, RHS में tan इनवर्स x है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगला स्टेप इंप्लाइज करके ये क्या हो जाएगा? cot इनवर्स 3/4
इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ पर कॉट इनवर्स के साथ 3/4 है, यहाँ पर कॉट इनवर्स के साथ x है, तो इंप्लाइज ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू एक्स। इंप्लाइज मैंने बोला था कि जो वेरिएबल होता है लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/4 ये बॉक्स के अंदर। अब लास्ट में यहाँ पर क्या लिखना, यहाँ पर आप लिखना हेंस कॉमा द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 3/4 ये बॉक्स के अंदर क्या लिखेंगे, हेंस कॉमा द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 3/4। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या दिया था, सॉल्व द इक्वेशन cos of tan inverse x is equal to sin of cot inverse 3/4, और इसमें अपने को x निकालना था, तो ये पैटर्न हो गया सॉल्व करने का, और x की वैल्यू आई 3/4। तो देख लीजिए इसका सॉल्व करने का तरीका कैसे होता है, समझ लीजिए एक बार, देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों x सॉल्व कैसे करते हैं। समझ में आ गया, ये क्लियर है। लिखने का पैटर्न देख लो किस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लिखाया कैसे, ये पूरा सिस्टमैटिक तरीके से आपको अपने कॉपी में लिखना है, समझ करके लिखना है, और जब भी आप सेल्फ स्टडी करेंगे उस समय आपको बिना देखे ये पूरा सॉल्व करना है, बिना देखे आपको सॉल्व करना है, और टाइम नोट डाउन करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना समय लगा। ठीक है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना है और देखना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व मैंने किया तो कितना समय लगा। समझ में आ गया। चलिए इसको अब रब कर दें, चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। अब चलिए अब अपन अगला क्वेश्चन करेंगे, इसको रब कर देता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है सॉल्व फॉर x कॉमा, ये दिया है यहां पर tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/4। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो यहां पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे आप, सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले यहां पर आपको क्या लिखना है, v है, हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया हुआ है tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/4, ये दिया हुआ है। अगला स्टेप में आप इंप्लाइज का साइन लगाएंगे। क्यों इंप्लाइज का साइन लगाएंगे, क्योंकि इक्वेशन के जस्ट सेकेंड स्टेप से इंप्लाइज का साइन लगता है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब ये हो जाएगा 3x प्लस 2x अपन 1 माइनस 3x इंटू 2x इज इक्वल टू π/4। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज किया हूँ वो मेरे को मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस
tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है। और कंडीशंस क्या होता है इसमें कि एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए। एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है 1 से छोटा होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब उसके बाद अगला स्टेप, ये फॉर्मूला, ये जो आया है ये स्टेप इस फॉर्मूला के थ्रू आया है। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 3x प्लस 2x, ये हो जाएगा 5x, 1 माइनस 3x इंटू 2x दैट इज 6x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई बाई 4। अगला स्टेप में tan इनवर्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5x अपन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू, अगला स्टेप में हो जाएगा tan पाई बाई 4। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा? देखिए ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो हो जाएगा tan पाई बाई 4। अगला स्टेप में इंप्लाइज करके यहाँ पर हम लिखेंगे 5x अपन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, ये होता है 1। उसके बाद अगला स्टेप 5x अब 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, 1 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? 1 माइनस 6x स्क्वायर आएगा। इंप्लाइज ये इधर ट्रांसफर होगा, माइनस 6x स्क्वायर जब इधर ट्रांसफर होगा ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। उसके बाद प्लस 5x एज इट इज, प्लस 1 इधर ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के दो तरीके, या तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, उससे आप सॉल्व करके x निकाल सकते हैं, या फिर यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड वो यूज करके x निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं अभी जो सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, ये मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ कौन से मेथड से? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो ये देखिए ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x को ब्रेक करेंगे तो 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से 6x कॉमन करेंगे, इंप्लाइज चल ही रहा है ना अभी तक, ये हो जाएगा x प्लस 1, इन दोनों से माइनस 1 कॉमन, ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 अगेन कॉमन तो ये हो जाएगा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो चीज का प्रोडक्ट 0 कब होता है? दो कॉलम, या तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या तो 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इंप्लाइज यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1 ये बॉक्स के अंदर, यहाँ से 6x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/6 ये बॉक्स के अंदर। अब देखिए यहाँ पर x की दो वैल्यू आई, -1 और 1/6। अब देखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर जो -1 है वो हम नहीं ले सकते, -1 यहाँ पर हम नहीं ले सकते। -1 जो है ये tan इनवर्स के साथ ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर x -1 लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा, -1 रखेंगे तो -2। अब ये -3 और -2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, +6। और दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ी नहीं आनी चाहिए, 1 से छोटी आना चाहिए। तो जो x -1 है हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कैसे? यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि नेग्लेक्टिंग x is equal to -1, neglecting x is equal to -1 because it does not satisfy
because it does not satisfy the given condition full stop। देखिए यहाँ पर दो वैल्यू आई, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1/6। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा अगला स्टेप में, नेग्लेक्टिंग x इज इक्वल टू -1 because it does not satisfy the given condition, because it does not satisfy the given condition, it does not satisfy the given condition। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे hence comma the required value of x is 1/6 और ये पूरा बॉक्स के अंदर hence comma the required value of x is 1/6। तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, सॉल्व फॉर x और tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/4। तो देखिए इसका बनाने का तरीका, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका, लास्ट में x की वैल्यू क्या आई है, 1/6 आई है। एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर भी बढ़ेंगे अपन। देख लीजिए एक बार सॉल्व कैसे करते हैं, क्या तरीका है, एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। जो भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो के कि सर हमको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए इसको अब रब कर दें, नोट डाउन हो गया। इसको अच्छे से नोट डाउन करना है, प्रॉपर तरीके से कॉपी मेंटेन करना है, पूरा सिस्टमैटिक, डेट वाइज, टाइम वाइज, डेट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज, पूरा सिस्टमैटिक तरीके से आपको नोट करना है। चलिए इसको रब कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n for which tan inverse n upon pi is greater than π/4 और n belongs to नेचुरल नंबर। ये कंडीशंस दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन बोला है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच tan इनवर्स n/pi is greater than π/4 where n belongs to natural number। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, चलिए अब सॉल्यूशन। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले v है, हमारे पास क्या है, तो हमारे पास दिया है tan इनवर्स n/pi is greater than, ये दिया है π/4। अगला स्टेप में इंप्लाइज करके हम लिखेंगे n/pi is greater than, ये हो जाएगा tan π/4, क्योंकि ये tan इनवर्स है, इधर जाएगा तो tan π/4 हो जाएगा। अगला स्टेप में इंप्लाइज करके n/pi is greater than tan π/4 कितना होता है 1। अब अगला स्टेप में n is greater than pi, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n is greater than pi हो जाएगा। अगला स्टेप में
n इज ग्रेटर देन, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होती है। क्लियर है? तो अब बताना है n बोल रहा है नेचुरल नंबर, n क्या बोल रहा है नेचुरल नंबर, और हमको मिनिमम वैल्यू पता करना है n की। तो ये बताइए 3.14 से जस्ट बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर होता है? तो यहां पर कौन सा नेचुरल नंबर होगा जस्ट बड़ा? तो यहां पर जस्ट जो बड़ा नेचुरल नंबर होता है 3.14 से वो होता है 4, क्योंकि मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो यहां पर फिर लास्ट में डायलॉग क्या लिखेंगे? यहां पर लास्ट में डायलॉग लिखेंगे हेंस कॉमा द मिनिमम वैल्यू ऑफ n is 4, फुल स्टॉप, और ये पूरा बॉक्स के अंदर। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या था, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच tan इनवर्स n by pi is greater than pi by 4 था, और n belongs to नेचुरल नंबर। ये उसको सॉल्व करने का तरीका है। और लास्ट में क्या आ रही है हेंस कॉमा द मिनिमम वैल्यू ऑफ n is 4, मिनिमम वैल्यू ऑफ n is 4। देख लीजिए किस तरीके से अपने को सॉल्व करना है, क्या तरीका होता है, देख लीजिएगा। चलिए इसको अब रब कर दें, इसको अब रब कर देते हैं। चलिए आज के वीडियो का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का और इस पूरे चैप्टर का। इसके बाद हमारा ये चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड द number of real solutions, find the number of real solutions of the equation, रूट के अंदर बोल रहा है 1 plus cos 2x is equal to, ये बोल रहा है √2 cos इनवर्स cos x, ये दिया है cos इनवर्स cos x इन क्लोज इंटरवल पाई बाय 2 टू पाई, ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, इन क्लोज इंटरवल पाई बाय 2 टू पाई। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको सॉल्व करने का तरीका, तो देखिए क्या लिखेंगे हम यहां पर हम लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या दिया हुआ है रूट के अंदर 1 प्लस cos x इज इक्वल टू √2 टाइम्स cos इनवर्स, ये है cos x। क्लियर है? और कंडीशंस क्या दिया है अपने को, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल पाई बाय 2 टू पाई, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल पाई बाय 2 टू पाई। अब इंप्लाइज 1 प्लस जो cos x होता है, ये हमने क्लास 11 में पढ़ा है कि 1 प्लस cos x की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, इज इक्वल टू √2 cos इनवर्स cos x हो जाएगा ये। अब उसके बाद अगला स्टेप में ये आ जाएगा √2
cos x इज इक्वल टू √2 cos इनवर्स cos x। क्लियर है? ये √2 और ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इंप्लाइज ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x। अगला स्टेप में हो जाएगा cos x इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x होता है x, cos इनवर्स cos x होता है x। अब देखिए तो हमारे पास लास्ट स्टेप में क्या आया, cos x इज इक्वल टू x आया। तो आपको लिखना है उसके बाद आपको लिखना है which is not true for any value of x belongs to closed interval pi by 2 to pi। तो यहां पर लिखेंगे, लास्ट में डायलॉग क्या लिखेंगे, hence comma no real solution exist in the given इंटरवल। ये पूरा बॉक्स के अंदर आपको लिखना है, hence comma no real solution exist in the given interval। तो एक बार वापस क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, रूट के अंदर है 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू √2 cos इनवर्स cos x, और इंटरवल दिया है, x की वैल्यू दिया है पाई बाय 2 से पाई, वो भी क्लोज इंटरवल, मतलब एक सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए सॉल्यूशन, तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव रूट के अंदर 1 प्लस cos x लिखेंगे, तो √1 प्लस cos x इज इक्वल टू, ये क्या है, √2 cos इनवर्स cos x है, √2 cos इनवर्स cos x है, और x की जो वैल्यू बिलोंग कर रही है, x बिलोंग्स टू क्या है, पाई बाय 2 टू पाई, x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई मींस सेकंड इंटरवल में बिलोंग कर रहा है ये। अब देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस cos x की जो वैल्यू होती है क्लास 11 में हमने क्या पढ़ा है, 2 cos स्क्वायर x होती है, इज इक्वल टू ये एज इट इज लिखा है √2 cos इनवर्स cos x एज इट इज लिखा। अब ये जब रूट के बाहर आएगा तो ये जाएगा √2 cos x हो जाएगा, इज इक्वल टू √2 cos इनवर्स cos x, ये √2 और ये √2 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका cos x और ये हो जाएगा cos इनवर्स cos x एज इट इज। अब cos x तो cos इनवर्स cos x होता है x। अब देखिए इस इंटरवल में पाई बाय 2 से पाई, ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, मतलब x बोल रहा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उस क्वाड्रेंट में ऐसा कोई भी वैल्यू x की नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। इसीलिए हमने क्या लिखा है, इसीलिए हमने लिखा है which is not true for any value of x, which is not true for any value of x belongs to close interval पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई। तो यहां पर लिखेंगे hence comma no real solution exist in the given interval, no real solution exist in the given interval। क्लियर हो गया? सो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे आज के वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन था और इस चैप्टर का, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये आखिरी क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट हुआ। इस मतलब इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मुझे टोटल 6 वीडियो बनाने पड़े हैं और ये सभी आपको YouTube के हमारे जो चैनल है प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर, उसमें मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और मुझे अब क्या है, आपसे मुझे एक सजेशन चाहिए, एक एडवाइस चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब आपने पूरा वीडियो देख लिया, अब आपको क्या करना है, आज के वीडियो का मुझे फीडबैक देना है।
मीन्स आप क्या करेंगे, आपको ये वीडियो कैसे लगा, मेरी टीचिंग स्टाइल कैसे लगी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मैं उस फीडबैक के थ्रू अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकूं, हमारे वीडियो क्वालिटी को और अच्छा बेहतर बना सकूं। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा मेहनत, मेरी टीचिंग स्टाइल, मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हम जब कभी भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो पहले देख सकें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो लास्ट में यही बोलूँगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप हमेशा हैप्पी रहिए, आप लोग स्टे हैप्पी, स्माइल करिए, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, खूब मन लगा करके पढ़ाई करना है, हेल्दी रहिए, मोटिवेटेड रहिए, लव यू ऑल। और कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, उस प्रॉब्लम को आप जरूर अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को बताना सीखिए, और अगर आपको लगता है कि वो मेरे साथ भी आप शेयर कर सकते हैं तो आप मेरे साथ भी अपने प्रॉब्लम को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए आप। लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, और हमने को हमेशा सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, ढेर सारा प्यार करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में यही बोलूँगा, जय हिंद, जय भारत, बी पॉजिटिव।